है। आज 9 अप्रैल का दिन भारतीय सैन्य इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक है। आज के दिन 1965 में जब पाकिस्तान ने अपने सैनिकों के साथ टाक और सरदार पोस्ट पर हमला किया था, तो भारत के वीर जवानों ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया था और इसी उपलक्ष्य में शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर भारत के सभी वीर जवानों को सैल्यूट। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। सबसे पहले आज के कुछ बड़े इवेंट देख लेते हैं। तो देखिए, असम, केरल, पुडुचेरी, इन 3 राज्यों में आज विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। 3 राज्य, टोटल 296 सीटें और 9 अप्रैल को आज वोटिंग का महासंग्राम होगा। असम, केरल, पुडुचेरी में आखिर किसके सर पर सजेगा ताज, इसका मुकाबला होने जा रहा आज। विधानसभा चुनाव के साथ ही तीनों राज्यों में चुनाव प्रचार भी थम चुका है। आज 9 अप्रैल को वोटिंग होगी और वोटिंग से ठीक पहले जो ओपिनियन पोल्स के नतीजे आ रहे हैं, इनके मुताबिक असम में बीजेपी को बढ़त दिख रही है। पश्चिम बंगाल में इस बार कांटे की टक्कर होगी। तमिलनाडु और केरल में भी काफी कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। तमिलनाडु में तो 23 अप्रैल को होगा मतदान। बाकी इन 3 राज्यों में आज गुरुवार को होने जा रहा है। और इसके साथ ही चुनाव आयोग ने आज 9 अप्रैल से लेकर अब 29 अप्रैल तक एग्जिट पोल सर्वे पर भी रोक लगा दी है। चुनाव प्रचार के लिए भी साइलेंस पीरियड लागू हुआ। तो अगर आप भी इन राज्यों में रहते हैं दोस्तों, तो अपने मत का जरूर उपयोग करें, मतदान करें, वोट डालने जरूर जाएं। चलिए अगला अपडेट देखिए। आज कुछ राज्यों में बैंक हॉलिडे भी रहने वाली है। एक तो केरल में बैंक बंद रहेंगे विधानसभा चुनाव के चलते, और वहीं बिहार की राजनीति से खबर आ रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दिल्ली रवाना होंगे और कल 10 अप्रैल को राज्यसभा में शपथ लेंगे। बिहार में सत्ता परिवर्तन के संकेत दिखने लगे हैं और इसका काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। बीजेपी ने बुलाई मीटिंग, 2 दिग्गज नेताओं पर रहेगी नजर। आखिर बिहार में नई सरकार, नया मुख्यमंत्री कौन होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल देखिए अगली खबर। मध्य प्रदेश में भी आज 9 अप्रैल से ही गेहूं की खरीदी शुरू होने जा रही है। किसानों के लिए कैबिनेट बैठक हुई और इसमें कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। अब मध्य प्रदेश में देखिए, एससी के छात्रों को भी छात्र गृह योजना के तहत मिलेंगे 10-10 हजार रूपए स्कॉलरशिप के रूप में। और भी एमपी कैबिनेट के कुछ फैसलों की डिटेल्स आप देख सकते हैं। पीएम श्री विद्यालय योजना के लिए 940 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। एमपी उज्जैन में भूमि अधिग्रहण के लिए 590 करोड़ का बजट रखा गया है। बाकी छात्र गृह योजना में हर महीने 10-10 हजार रूपए दिए जाएंगे। किन किन स्टूडेंट को इसका लाभ मिलेगा, जिसकी डिटेल्स भी आप चेक कर सकते हैं। और हिमाचल प्रदेश के सीबीएसई स्कूलों के लिए टीचर टेस्ट मामले में भी आज 9 अप्रैल को बहस होगी। वहीं मौसम विभाग की भी चेतावनी आ रही है। आज भी यूपी, बिहार समेत 13 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट है। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। तो आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ ईरान इजराइल जंग से जुड़े बड़े अपडेट देख लेते हैं। तो देखिए अगली बड़ी खबर। आखिरकार कुछ ही घंटों में टूट गया सीज फायर। ईरान की तेल रिफाइनरी में धमाका हुआ। यूएई पर भी ईरानी मिसाइलें आई। अभी बीते दिन आपको पता होगा 40 दिन बाद अमेरिका और ईरान के बीच जंग थमी थी। 2 सप्ताह के सीज फायर का ऐलान हुआ था और मुझ रूट खोलने की भी घोषणा की गई। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था कि ईरान में अब 2 सप्ताह का सीज फायर रहेगा, तब तक वो हमला नहीं करेंगे। लेकिन आखिर ये कैसा सीज फायर के कुछ ही घंटों बाद दोनों देशों की तरफ से सीज फायर को तोड़ दिया गया वापस। जबकि पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान के भीख मांगने पर हमने सीज फायर किया, लेकिन परमाणु बम नहीं बनाने देंगे। किंतु देर रात खबर आई कि ईरान ने भी होर्मुज स्ट्रेट को दोबारा बंद कर दिया। लेबनान पर इजरायली हमला हुआ जिसमें 254 लोगों की मौत हो गई। इजराइल और अमेरिका दोनों ही वापस सीज फायर को तोड़ चुके हैं और इस सीज फायर के तोड़ने पर डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि हमारे सीज फायर में हिजबुल्लाह शामिल नहीं है, यानी हिजबुल्लाह और दूसरे संगठनों पर अमेरिका इजराइल हमला करते रहेंगे। और सीज फायर के बाद देर रात भी हमला हुआ जिसमें 250 से ज्यादा लोगों की मौतें हो गई। हालांकि एक दिन पहले वाली रात को ही अमेरिका ने पूरी मिसाइल तान दी थी। जीत पर अड़ा था ईरान, लेकिन आखिरी मिनट में चीन ने एंट्री करते हुए पूरा गेम बदल दिया। और बताया जा रहा है कि इस सीज फायर में भी चाइना का प्रमुख रोल रहा है। खैर, सीज फायर के टूटने का अभी तक ऑफिशियली ऐलान तो नहीं हुआ है। ट्रंप अभी भी यही कह रहे हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच 2 सप्ताह का संघर्ष विराम रहेगा और इन जंग पर अब 10 अप्रैल से स्थायी शांति पर भी इस्लामाबाद में चर्चा होगी। हमारे देश भारत ने भी अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम का स्वागत किया, स्थायी शांति की उम्मीद भी जताई। डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि विश्व शांति के लिए आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। ईरान अब पुनर्निर्माण का काम शुरू कर सकता है। हालांकि सीज फायर के बीच दुनिया भर के लिए बड़ी राहत की खबर आई। पहले तो ईरान ने कहा था कि 2 दिन में खोल देगा होर्मुज के रास्ते। कुछ नई शर्तें भी रखी थी ईरान ने। एक तो होर्मुज रूट से गुजरने वाले जहाजों पर अब टैक्स वसूलेगा ईरान, और दूसरा सीज फायर होने के बावजूद भी ईरान का कहना कि होर्मुज से गुजरने के लिए जहाजों को हमारी परमिशन लेनी होगी ऐसा। लेकिन सीज फायर का बाजार में अच्छा पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिला। जैसे ही युद्ध का शोर थमा, रुपया चमका, कच्चा तेल गिरा, भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स ने भी छलांग लगाई। देखिए बीते दिन हमारे भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स लगभग 3000 अंक चढ़कर 77,563 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 874
74 अंक बढ़ा। ऑटो, रियल्टी, बैंकिंग समेत कई सेक्टर्स में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली स्टॉक्स में। और अमेरिका ईरान सीजफायर के बाद कच्चा तेल भी $100 के नीचे आया, 15% तक सस्ता हो गया कुछ ही घंटों में क्रूड ऑयल का रेट, जो कि 6 साल में एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट रही है। और सोना चांदी के भाव में भी बढ़ोतरी देखने को मिली। चांदी 13,000 रुपए बढ़कर 2,44,000 रुपए प्रति किलो पहुंच गई, जबकि सोना 3,000 रुपए महंगा हुआ। और अभी गोल्ड का प्राइस अलग अलग कैरेट के हिसाब से क्या चल रहा देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। और वहीं देखिए पाकिस्तानी शेयर मार्केट में भी इतिहास की सबसे बड़ी तेजी देखने को मिली। अमेरिका ईरान सीजफायर के बाद पाकिस्तान का मार्केट 14,000 अंक चढ़ा, 9% की बढ़ोतरी देखने को मिली एक ही दिन में। और सीजफायर के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा टेरिफ धमाका भी कर दिया, मतलब उन्होंने घोषणा कर दी है कि ईरान को जो देश हथियार देंगे उन पर 50% ज्यादा टेरिफ लगाएंगे हम। जो भी देश सैन्य हथियारों में ईरान की मदद करेंगे उन देशों पर अब ज्यादा टेरिफ टैक्स लगाया जाएगा। अमेरिका के द्वारा डोनाल्ड ट्रंप ने